बीच एक साधु महात्मा आए, भिक्षा मांगने नहीं आते हैं, भिक्षा मांगने आए और वो भिखारी नहीं थे, कोई देव रूप में आए थे। देव रूप क्या आएंगे, वही महादेव। तो उन्होंने वो गए और उसकी जो धर्मवर्ता जो थी उनसे भिक्षा मांगी कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तो धर्मवती ने कहा कि बाबा आज तो देखो अमावस्या है, जेठ मास की, वर सावित्री की व्रत है, तो जब तक हम पूजा नहीं कर लेंगे, जल नहीं डाल लेंगे वर वृक्ष में, उससे पहले हम भिक्षा नहीं दे सकते। साधु ने कहा बेटी मुझे भिक्षा दे दो, नहीं तो हम श्राप देंगे। वो भी हमारे जैसे अकर्मल थी, बोली चाहे जो भी करो, जब तक पूजा नहीं करेंगे जब तक हम भिक्षा नहीं देंगे। तो महात्मा ने उन्होंने जो है श्राप दे दी, क्या तेरा जंगल जलते हो जाएगा, तो जंगल से बाहर निकल के जाएगी, तुम्हारे रहने के ठिकाना नहीं। बोल कहा कोई बात नहीं, उल्टा नहीं बोल दी ना, ऐसे कह के जैसे वो साधु निकले तो हाँ तो बड़ी है, तो बड़ी बोले में आग लगी, जंगल कितने साल के जल गई, हाहाकार ठीक है। उधर वो अपना भाग दौड़ कर रही थी जंगल में, तो आग लग गई। इधर वही महात्मा आके और ये पतिव्रता से दोनों बराबर है। बेटी भिक्षा दे दो, बेटी भिक्षा दे दो। पतिव्रता ने कहा देखो बाबा आज जो है जेठ अमावस के दिन है, वर सावित्री की व्रत है, वट वृक्ष में हम जल डाल के पूजा करके आएंगे, उसके बाद भिक्षा दे दो। तो बाबा जी ने उसे भी धमकाया कि भिक्षा दे दो, नहीं तो श्राप देंगे तो तुम्हारा ये जो है छुट्टी चल जाएगी, फिर तुम कहाँ मारे मारे फिरोगी ये पुण्य को लेके। उसने कहा बाबा ये धमकी जंगल में जाके दो, वो धर्मवती को जाके दो, मुझे मत धमकाओ। कौआ श्राप देते हैं तो गाय नहीं मर जाती है, ठीक है, इसलिए आप मुझे धमकी मत देना। वो धमकी दे के आप आ गए जिसको धमकी देना था, हम वो धमकी से डरने वाले नहीं, आप चला दो चुप, हम देखे आपकी पावर। इतनी को भी उपाय कर लिए महात्मा जी ने, उसकी झोपड़ी में आग ना तो ना लगी। वो अपना पूजा की सामग्री लेके वर वृक्ष में पूजा कर रही थी, अपने पति को घर में नहला धुला के अंदर आए। महात्मा ने बहुत कोशिश करा पर उसकी झोपड़ी में आग नहीं लगी, झोपड़ी में कुछ भी नहीं हुआ, वैसे भी वैसे रहा। उसके पति पूजा पाठ करके जब गए, फिर उसके पति के अंग टूट के गिर रहे। पूजा जो कर रही थी वहीं पे किसी ने, अब 10 जने कैसे 10 तरह की बातें कहते थे, किसी ने कहा सुनो सती ऐसी है, तुम्हारे पति का तो बहुत बुरा है, इससे अच्छा तुम गंगा की तट पे ले जाओ, वही उनको स्नान कराना। स्नान कराना अगर उनकी ध्यान हो जाए तो गंगा लाभ करवा देना, नहीं तो सेवा सुविधा करना, ठीक हो जाएंगे तो वापिस लेके आना। उसे उसको बहुत बुरा लगा पतिव्रता कि तुम देखो तुम बहन ऐसे कैसे कह रही हो कि अगर इनकी ध्यान हो जाए तो गंगा लाभ करा देना, कम से कम ये बैठे हैं तो हमारी मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी तो झलक रही है, ऐसे वचन मत कहा, कम से कम वो बैठे तो है ना। फिर भी उसे जो भी अपना वचन वापस मांग ली, तो इसे भी थोड़ा सा लगा ध्यान की चलो कोई बात नहीं, गंगा माँ इस पर लाल लाल चींटी हर जगह घूम रही है, इस टाइम पर लाल लाल चींटी हर जगह घूम रही है। पति को भर ली और उनकी अंग तो पूरी गल गल के गिर गई, फिर भी इसने अपने टोकरी में भर के और अपने सर पे उठा ली और चल दी। जाते जाते जो जा रही थी तो रास्ते में एक मुनि भेट गए, ध्यान कर रहे थे आश्रम में, ध्यान में लगे थे। इसको बहुत तेज प्यास लगी तो मुनि की जो जहाँ ध्यान कर रहे थे उससे थोड़ी सी दूरी में अपना टोकरी रखी, रख के बैठ के अपना रो रहे थे कि मुनि को भी ध्यान कैसे हो, क्या करें। और किसी ने कहा था कि अगर ये मुनि अपना जो ध्यान हटा के और उनकी जो वो है ना खोद रखे थे, वो अपना तरहरा की तरह जिसमें ध्यान कर रहे थे, वो गड्ढा खोद रखे थे, उस गड्ढा को अगर पार कर दोगी ना तो तुम्हारा पति सही हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कौन कहेगा, रास्ते में उनको नारद जी मिले थे तो सारा सूचना तो नारद के पास में नारद जी ने। अब ये बेचारी वहाँ बैठ गई, रोती भी लगती थी, अब ध्यान कैसे तो श्राप न लग जाए, पहले तो मुझे साधारण नहीं रहते थे, अब तो
वो बाबा ज्यादातर लड़की लेके फरार होते हैं, बेटे की जो बाबा है ना। हाँ। उसने ये सोच के वहाँ टोकरी के ढोने बैठ गए और रो रहे थे, जब उनका ध्यान पूरा क्यों रो रही हो, क्या हुआ, तो उसने दिखाया कि बाबा ऐसे ऐसे बात ऐसे ऐसे फलाने राजा की बेटी बेचारी की तो बड़ी मुश्किल पहले युग में भेद होते गल रहे। तो किसी बहन ने कहा कि गंगा तट पे चले जाओ और एक दिन का स्नान करवाओ, क्योंकि कदापि सही हो जाए गंगा जी उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इनको इस गड्ढे को पार करवा। बड़ा दयालु उसने गड्ढा पार करवा के पति को ले गई कुछ दूरी, ले जाकर के बोले कि जाओ तुम कुछ दूर बाद जाओगे तो चैनल मिलेंगे गंगा जी की, और उसी में उनको नहला धुला के साफ सुथरा कर देना। और बेटा जाते जाते तुम्हारा 1 साल लगेंगे, गंगा जी के तट पे जाते जाते 1 वर्ष लग जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं बाबा, बीच में हमारे कभी तो कुछ होगा तो नहीं होगा, चमक किया गया, अब धीरे धीरे सुधार ही होगा और बढ़ेगा। ठीक, तो स्वयं महादेव भी थे, वो धीरे धीरे अपने पति को साथ में लेके चलती थी, कहीं बैठ जाती थी, बैठ जाती थी, ऐसे करते करते गंगा जी के चैनल के पास पहुँची। वहाँ जो पहुँची तो फिर दूसरा जो है यही वटसावित्री की व्रत आ गई थी। उस दिन बहुत से ब्राह्मण की बहू बेटी की जो पहली